2023 प्रारंभ ही नहीं हुआ है कि इससे जुड़ी बुरी खबरें आने लग गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2023 इस सदी का सबसे बुरा साल बन सकता है। जानिए किस वजह से बन सकता है, तो आइए हम आपको बताते हैं इसकी 5 वजह। 2020 ने जब कोरोना आया था तो उसने हमें घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया था। 2021 आया तो थोड़ी चीज़ें बेहतर हुई, लेकिन इतनी बेहतर नहीं हो पाई। 2022 से उम्मीद थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, जिसका खामियाजा हमें पूरी दुनिया के रूप में भुगतना पड़ा और कई जगह मंदी हो गई। 2023 आ चुका है, हालात सुधरने की उम्मीद है, लेकिन 2023 इस सदी का सबसे बुरा हाल हो सकता है, बुरा साल हो सकता है। और आखिर ये क्यों होगा बुरा साल, आइए हम बताते हैं इस कारण से। 2023 में दिल की बीमारी से मौत अचानक कई गुना बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स का माने तो 2023 में दिल से बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और इस वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो सकती है और पिछले साल से ज़्यादा हो सकती है। दूसरा माने तो न्यूक्लियर वार के रूप में बदल सकती है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। जिस तरह से यूक्रेन रूस का सामना कर रहा है, और अगर धीरे धीरे अगर रूस हारता रहा तो रूस न्यूक्लियर हमले से भी पीछे नहीं हटेगा और दुनिया को दूसरा यूक्रेन हमला झेलना पड़ सकता है। तीसरा कारण है 2023 में बहुत भयंकर मंदी आने की आशंका है। कई लोगों की नौकरियां जा सकती है। 2023 में बहुत बड़ी मंदी आ सकती है। अगला कारण अगर हम देखें इस मंदी के कारण को देखें थोड़ा, तो बहुत ही ज़्यादा मंदी आ सकती है, क्योंकि इस साल भी व्यापार इतना अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा अगला कारण अगर हम देखें तो कोरोना के बाद एक बड़ा खतरा बन सकता है सुपर बग। मेडिकल साइंस के अनुसार सुपर बग पिछले कई सालों से एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जो पैदा हुए हालात ने इसे खतरनाक बना दिया। मेडिकल जर्नल लेसेंट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हालात नहीं सुधरे तो सुपर बग हर साल 1 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2022 तक कोरोना से करीब 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। और अपने जहल में अब सवाल उठ रहा है कि सुपर बग नाम की आखिर है क्या। दरअसल सुपर बग किसी बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट का स्टेन है। मान लीजिए कोविड-19 से बचने के लिए आपने कोई वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन का नॉर्मल बिहेवियर है कि कोविड से लड़ने की क्षमता पैदा करे, लेकिन जब कोरोना वायरस का कोई ऐसा स्टेन आ जाए जिस पर वैक्सीन का असर ना हो, यानी वैक्सीन के खिलाफ वायरस एंटीबॉडी डेवलप कर ले, तो कोविड वायरस के इस स्टेन से उसका सुपर बग वर्जन रहेंगे। मेडिकल से जुड़े लोग इस कंडीशन को प्रोफेशनल लैंग्वेज में एंटी माइक्रोबिन रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी वो स्थिति जब मेडिसिन पेशेंट की बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस को पैरासाइट के सामने बेअसर हो जाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिसर्च के मुताबिक भारत में निमोनिया और सेप्टिसिमिया, खून में होने वाला संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं कार्बापेनेम मेडिसिन अब बैक्टीरिया पर बेअसर हो चुकी है। इसके बाद भी इन मेडिसिन प्रोफेक्शन पर रोक लगा दी गई है। स्कॉलर एडमिन जनरल ऑफ फार्मेसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में एंटीबायोटिक का कंजम्पशन 65% बढ़ा है। सामान्य सर्दी खांसी में लोग एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में को सुपर बग के चलते $5 अरब का नुकसान हो चुका है, और जो भारत की कुल स्वास्थ्य बजट का आधा है। अमेरिका एमरोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर डेविस वाइस के अनुसार एंटीबायोटिक का उपयोग इस तरह बढ़ता रहा तो मेडिकल साइंस की सारी तरक्की शून्य हो जाएगी। हम उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां छोटी सी बीमारी भी लाइलाज हो सकती है। यानी हम माने तो सुपर बग इस साल खतरा हो सकता है, और इससे लड़ने के लिए सभी सरकारों को विचार विमर्श करना पड़ेगा। अगला कारण, कहीं बहुत गर्मी पड़ेगी तो कहीं बेहतर बारिश। 2023 में दिखेगी एक्टिव वेदर कंडीशन, यानी इस बार ग्लोबल वार्मिंग भी हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। अब अगर हम याद करें 2022 को, तो जब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में आ गया था। इस बाढ़ से 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। गर्मी में चीन के लोगों को अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्म दिनों का सामना करना पड़ा। अमेरिका और कनाडा का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। वहाँ पर आए बाम साइक्लोन को, जिसने दोनों देशों को बड़े हिस्सों को एक बर्फ में ढक दिया। इसमें 60 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। हालात अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुआ है। ये सभी वेदर कंडीशन जिनके पीछे क्लाइमेट चेंज एक बड़ी वजह है। क्लाइमेट चेंज कई सालों से इस दुनिया में दुख और दर्द दे रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो इस साल भी क्लाइमेट चेंज लोगों को परेशान करता रहेगा, और इसकी वजह से तूफान और इस तरह से बाढ़ और आदि आते रहेंगे। तो इससे बचने का अभी कोई ऐसा उपाय नज़र नहीं आ रहा है। तो 2023 इस साल का बढ़िया साल नहीं रहने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। बाकी एक्सपर्ट तो मानते रहते हैं, हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, सोच सकारात्मक रहे। हमारा मानना है कि ये साल अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें। एक्सपर्ट चाहे जो कुछ भी मानते हो, लेकिन ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय देकर ये वीडियो देखा।